मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है, हर मर्द ये चीज़ से रिलेट कर पाएगा। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग में, तो क्या क्या मुझे नाम दिया गया, नल्ला व्लॉगर, अरे गली का मामूली व्लॉगर। हिम्मत ही नहीं होती थी यार ऑनेस्टली। हम एक क्रिमिनल से हाथ मिला लेंगे, लेकिन हम ऐसे इंसान से नहीं बनाएंगे जो मॉडलिंग एक्टिंग करता है, कोई वीडियो बनाता है। कि मेरे साथ कभी खड़े नहीं हुए, सामने वाला खुश हो कि अरे यार हमने तो इसे छोड़ दिया था, ये तो बर्बाद होना चाहिए, आज कामयाब हो गया। So hello guys, welcome back to my channel. It's your voice kanal. Welcome back to my channel. And आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं, कोई किसी चीज़ पे चर्चा नहीं, कोई ट्रिप नहीं। ये व्लॉग कुछ मेरे लिए है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक 4-5 महीने से मैं खुद से डील कर रहा हूँ, बट मैं ओवरकम कर चुका हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मेरे को जवाब देना है। 2 महीने हो गए, 3 महीने के ऊपर हो गया, 3 months इज हैज़ बीन 3 months। मैं अभी तक यूट्यूब पे कोई व्लॉग नहीं डाला हूँ, मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? दैट्स अ रीज़न। आप लोग जो इंस्टाग्राम पर देख रहे होगे वो चीज़ें अलग जा रही है, इन यूट्यूब पे जो जाता है वो अलग जाता है। एंड आई फील मैं आज इसीलिए यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कॉज बहुत सारे लोगों को मेरी बात चाहिए थी कि भाई हमने दूसरी साइड की स्टोरी तो सुन ली, अब तेरी साइड की स्टोरी सुननी बाकी है। दुनिया को इंतज़ार था कि तेरे साइड की तो कब बात करेगा, कब तू असली चीज़ बोलेगा। एंड कितने महीनों से ये चीज़ चल रही है, एंड मैं बताऊंगा आगे कि क्या चीज़ से ये मेरी इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है, एंड वो हर किसी की लाइफ में होता है। मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर पाऊंगा। एंड इवन राइट नाउ इट हैज़ बीन 2 बज रहे रात के, एंड मैं आज इतने टाइम बाद 1 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, बट हिम्मत ही नहीं होती थी यार ऑनेस्टली वो बनाने की। मेरे अंदर जो वो व्लॉगर था, वो यूट्यूब के लिए जज्बा था, या फिर कोई भी कंटेंट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके लिए मेरे को जज्बा था कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये करना है। मैं व्लॉग बनाता था एक्साइटमेंट में, भले व्यूज़ नहीं आते थे, भले कुछ नहीं होता था, बट आई फील कि ये जो चीज़ थी मेरे लिए, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई थिंक मैंने यूट्यूब की जर्नी भी इसीलिए चालू की थी कि जब भी मैं व्लॉग देखूंगा, जब मेरा एंड टाइम आएगा, तब मैं मेरे वीडियोस देखूंगा कि हाँ भाई एक 20 साल के लड़के ने क्या से क्या किया। उस टॉपिक पे भी आएंगे। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं बात करता हूँ इंसिडेंट, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। ये जो इंसिडेंट हुआ है मेरी लाइफ में, ये एक हर लड़के का आई थिंक होता है, हर मर्द ये चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि ये चीज़ हुई थी। तो मैं बहुत सही चल रहा था, यूट्यूब सही जा रहा था, इंस्टाग्राम पे व्यूज़ आ रहे थे, मॉडलिंग सही चल रही थी, एक्टिंग सही चल रही थी, गाने मिल गए थे, 2 गाने कर लिए थे मैंने, बहुत सॉर्टेड ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट वो इंसिडेंट, मैं उसको नाम दूंगा इंसिडेंट। वो जब इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मेरे को कहा गया कि भाई तुम मॉडलिंग बंद कर दो, ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। ऑफकोर्स इस्लाम में गलत है, मैं मानता हूँ, बट आई फील जेन्युइनली कि चलो गलत था वो, बट वो मेरे शौक पे था। मैंने वहाँ पर कुछ शर्तें थी, ठीक है। मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी मैं कहता हूँ जिसे, सीसीटीवी जो मेरा इंस्टाग्राम पे मैं चेक करता रहता हूँ, कभी कभार मैं इंस्टाग्राम खोलता तक नहीं, बट मैं चेक करते रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखो या रील देखो या लाइक देखो, उस पर फेक आईडीज़ है, स्टोरी पे फेक आईडीज़ आ रही है, फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग, बस वो देख रहे हैं। एंड आई फील मेरे को मेरी टीम ने बताई कि ये जो आईडीज़ है, ये वो लोगों की है जो हमें फॉलो नहीं करते, हमसे नफरत करते, हमारे साथ खड़े रहना नहीं चाहते, बट दे वांट कि अरे यार ये तो सक्सेस कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो जो सीसीटीवी है मेरे इंस्टाग्राम पे, जो फेक आइडियाज़ चल रही है, फेक आईडी से मुझे देखा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, वो चाहते थे, जब से ये इंसिडेंट हुआ है, वो चाहते हैं कि मैं जवाब दूँ, मैं दुख वाली स्टोरी डालूँ, मैं सैड वाली स्टोरी डालूँ कि हाँ भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो। बट आई जेन्युइनली फील कि मैंने ये मैच्योरिटी रखी कि भाई मैं रोना धोना जो भी मेरा स्टफ था, मैं इंस्टाग्राम पर नहीं डालूंगा, ये मैं नहीं हूँ। एंड ये फेक चीज़ें करना, वो सामने वाला खुश हो कि अरे यार हमने तो इसे छोड़ दिया था, ये तो बर्बाद होना चाहिए, ये आज कामयाब हो गया, ये इनकी
इनके जो लोग हैं, इनके लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं आज, इनके लोग मुझे आकर कहते हैं कि भाई तुम स्टोरी नहीं डालते हो ना, तो वो लोगों को तकलीफ होती है कि भाई नवाज सैड नहीं है, भाई नवाज ये क्यों नहीं कर रहा है। वो लोगों का एम था मुझे बर्बाद करने का, जी हाँ, वो लोगों का एम था मुझे बर्बाद करने का। एंड उनके ही सबसे बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो मुझे आकर बोलते हैं कि नवाज तुम्हें फेक आईडी से देखा जा रहा है, वो चाहते हैं कि तुम सैड स्टोरी डालो और वो खुश होए। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या इसके हाल है, क्यों दुखी नहीं है। एंड आई फील मैंने जब से वो इंसिडेंट हुआ, मैंने सारे जितने भी मेरे सराउंडिंग्स थी मैंने लो कर दी। मेरे जो अपने हैं 4-5 मैं उनके साथ ही घूम रहा था एंड अभी भी घूम रहा हूँ। एंड आई फील ये लोग चाहते थे कि मैं बर्बाद हूँ, मैं सैड स्टोरी डालूँ, बट मैं नहीं किया क्योंकि मुझे एक मैच्योरिटी थी। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इन लोग को विटामिन दूँ, इन लोग को वो स्टोरीज दूँ, ये खुश हो कि अरे हमने तो इसे छोड़ दिया, ये तो बर्बाद हो गया होगा। बट कहते हैं कि जब जब मुझे गिराने की किसी ने किया, मेरे ऊपर वाले ने मुझे संभाला है। जितने लोगों ने मेरा स्पार्क छीन लिया था, एंड ये इंसिडेंट से मेरी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने वेट गेन कर लिया, फैट बढ़ गया, मेरा फेस स्ट्रक्चर खराब हो गया, मेरे अंदर का चाम, मेरे अंदर का बच्चा जो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट था, मेरे अंदर का बच्चा जो मैं हंसता खेलता था, वो ये लोगों ने छीन लिया मुझसे। मतलब मैं बर्बाद हो गया था। मैं कह सकता हूँ कि ये लोगों ने मुझे उस पे वक्त पे मुझे वो किया जब मैं हिट हो रहा था। मेरी लाइन में अगर मैं आपको ग्राफ बताऊँ तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, बट द पीपल जिन्होंने मुझे ऐसा किया, एंड मैं हिम्मत नहीं हो रही मुझे अभी भी बताने की ये चीज़। मैं बता रहा हूँ कॉज आई फील जितने भी यूट्यूब पे मुझे देखते हैं वो मेरे अपने हैं, वो चाहते हैं कि एस के नवाज भाई। एंड जेन्युइनली मैं लोगों से मिला हूँ, वो मेरे फैंस, मैं फैंस नहीं बोलूँगा, वो मुझे देखते हैं। वो देखने वालों ने मुझे कहा है कि भाई आप क्यों पहले जैसी वीडियो नहीं बना रहे हो यूट्यूब पे, आप पहले जैसा कंटेंट क्यों नहीं डालते हो। हमारे बच्चे देखते थे, आप घूमते थे तो हम लोग को लगता था कि हम लोग घूम रहे। लाइक लिटरली मुझे लोगों ने बोला है कि भाई तुम जो लेवल का घूमते थे, ट्रैवलिंग करते थे, हमें लगता था कि हम घूम रहे, कि भाई चलो हम में से एक कोई अपना घूम रहा है। तो वो चीज़ वो लोगों ने की। अब पॉइंट पे आता है, फिजिकली तो मैं डैमेज हुआ, मेंटली इट वॉज अ टॉर्चर। मुझे कहा गया कि यार तुम जो काम करते हो मॉडलिंग एक्टिंग वो सही नहीं है। हम एक क्रिमिनल से हाथ बढ़ा लेंगे, क्रिमिनल से हाथ मिला लेंगे, लेकिन हम ऐसे इंसान से नहीं बनाएंगे जो मॉडलिंग एक्टिंग करता है। एंड आई फील ये मुझे बहुत मुझे दबाया गया, मुझे प्रेशर दिलवाया गया कि अरे नहीं नहीं जो तुम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत है, दुनिया देखो वो क्या कर रही है। भाई जो इंडस्ट्री में मैं हूँ आज, मॉडलिंग एक्टिंग इंडस्ट्री से, मैं जानता हूँ कि मैं क्या चीज़ से दूर हूँ। एंड आई नो इंडस्ट्री ख़राब है, नो डाउट, बट मैं इंडस्ट्री को ख़राब नहीं बोलूँगा। वो लोग हैं जो इन्होंने बदनाम कर रखा है, बट वो अलग बात है। बात आती है मेरी। मैं जानता हूँ कि मैंने कितना रोका है गलत चीज़ों में घुसने से, गलत चीज़ें करने से, ठीक है। एंड ये लोग ने मुझे ऐसा क्रिएट किया कि यार जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। मुझे नीचा दिखाया गया कि अरे यार इजीली हो जाता, बट ये जो तुम लाइन में हो ना ये नहीं हो सकती। एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई चलो मॉडलिंग एक्टिंग हराम है इस्लाम में, आई एग्री, बट ये मेरा शौक था। मेरी गलत चीज़ उस पर हुई कि जब मैंने इसे ठान लिया कि हाँ भाई गलत है, इस चीज़ को उन लोगों की बातों में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है एंड मैं मॉडलिंग छोड़ दूंगा। वो लोगों ने शर्त रखी मुझसे कि यार अगर तुम्हें हमसे हाथ मिलाना है तो तुम्हें मॉडलिंग छोड़नी पड़ेगी। मैंने वो तक छोड़ दी। तुम्हें इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, मैंने वो भी कर दिया। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स है, जी हाँ, एक मुद्दा क्रिएट किया गया, इंस्टाग्राम पे तुम्हारे फ्रेंड्स है। भाई जो इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, मेल फीमेल हो चाहे वो कोई भी हो, हमें उसके साथ फॉलोइंग में रहना पड़ता है, एक टच में रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ वर्क। आप अगर मॉडलिंग एक्टिंग में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये ज़रूरी है तो कांटेक्ट में रहना ऐसे लोगों के जो इंडस्ट्री में है। अब मैं इंडस्ट्री के कांटेक्ट में ही नहीं रहूँगा तो मुझे काम कैसे मिलेगा, आप समझ रहे हो। ये लोग ने वैसा चीज़ की तो मैंने उस पर भी अग्री। क्या कहते हैं ना, जब पढ़ती है ना तब होश नहीं रहता है, आदमी अंधा हो जाता है। कहते हैं एक वर्ड मैं नहीं लूँगा, उसमें अंधा हो जाता है आदमी, एंड मैं हो गया था। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, मैंने एक्टिंग का सपना जो था मैंने वो छोड़ दिया, इंस्टाग्राम छोड़ दिया, घूमना बंद कर दिया, मैंने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए। एंड मुझे ऐसा बताया गया कि अरे यार क्या करते हो तुम, इज्जत ख़राब हो रही है हमारी, हमारे देखो
हमारे लोग हंसेंगे कि भाई हमने तो इससे हाथ मिला लिया जो मॉडलिंग एक्टिंग करता है। तो मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया कि अरे जो चीज़ थी वो बहुत गलत है, तुम बहुत गलत आदमी हो, गलत लाइन में हो। एंड जब मुझे पता चला कि ये खुद भी, जो ये लोग हैं, मैं लोग नाम दूंगा, ये लोग खुद भी कुछ सही नहीं है। मतलब शादी के बाद अफेयर तुम करो, मतलब समझ रहे हो, शादी के बाद अफेयर करो तो वो तुम्हें ठीक है, वो तुम चलता है। एंड मुझे समझ में नहीं आया कि एक 20 साल के लड़के को ये लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि यार मेरी खुशियाँ छीन ली गई। मैं जो था, मेरे अंदर टैलेंट था, वो छीन लिया गया। मेरे कैरेक्टर पे बात उठी, मेरे करियर पे बात उठी, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर भी मैंने जाने दिया, क्योंकि एक मुझे चीज़ थी कि नहीं यार शायद ये गलत होगा। मैं मान लिया था कि हाँ मैं गलत था, मैं इल्ज़ाम ले रहा था मेरे सर पे, आंखें बंद थी, क्या कर सकते थे। ये लोग ने मुझे इतना दबाया कि पूछो मत। ये लोग कहते थे कि यार तुम सक्सेसफुल नहीं हो। अब इन्हें 20 साल का लड़का हूँ मैं, ठीक है, 20 साल के लड़के ने टी सीरीज़ का एक गाना किया, नटराज म्यूजिक इंडिया का एक गाना। टी सीरीज़ इंडिया की क्या, यूट्यूब की सबसे बड़ी कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है। अब टी सीरीज़ में मैं मुंबई 3 से सबसे पहला लड़का हूँ मेरे एरिया से जो टी सीरीज़ पर है। मैंने आज तक ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बोली, क्योंकि आई फील कि यार मेरी वजह से कोई और हट होगा तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कभी प्राउडनेस नहीं दिखाई, बट आई एम प्राउड। आज मैं प्राउड करता हूँ कि मैं टी सीरीज़ पे हूँ बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर। और भी लोग हैं एंड उस पर बाद में आएंगे, पहले ये टॉपिक पे आता है। भाई सवाल आया कि यार इसने क्या कमाया है 20 साल की उम्र में फालतूगिरी करके। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या कमाया है। मैंने टी सीरीज़ इंडिया, वर्ल्ड की बिगेस्ट म्यूजिक कंपनी ने, मैंने उस पर ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूब पे उनकी कंपनी सर्टिफाइड वेरीफाइड कंपनी में मैंने गाना किया एज अ लीड एक्टर। मुंबई 3, 8, 9 में से कोई ने नहीं किया जो मैंने किया। आई एम फकिंग प्राउड ऑफ इट। ठीक है, ये लोगों ने मुझे उसमें भी नीचे दबाने की कोशिश की। मेरा पहला गाना आया, उसको क्रिटिसाइज किया। कॉज जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ना कोई एक्टिंग करता है ना मॉडलिंग करता है। मेरी खत्री कम्युनिटी से मैं पहला लड़का हूँ और आज भी हूँ जो मॉडलिंग एक्टिंग करता है। बिसाइड्स मेरी पूरी कम्युनिटी में कोई नहीं करता है। तो मुझे उसका क्रिटिसाइज किया गया, करे यार खत्रियों को देखो, खत्री लोग नहीं करते ऐसा। या फिर मैं पैसिफिक में बात कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया वालों की, कि अरे यार एरिया में ऐसा नहीं करते, ऐसे गाने नहीं बनाया जाता, ऐसा काम नहीं किया जाता, ऐसा मॉडलिंग काम नहीं किया जाता। बट जब उनकी लाइफ में हम देखते हैं तो पता चलता है कि यार ये क्या किया है इन्होंने ज़िंदगी में। जो 40-50 साल के हो गए, उन्हें कुछ आता नहीं है, वो गली में बैठे हैं। वो गली के कहते हैं ना, वो गली का कीड़ा गली में पैदा हुआ, गली में ही मरेगा। मुझे ये नहीं चाहिए था। मैं बाहर दुनिया घूमी, मैं बाहर दुनिया में काम किया, आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैंने 20 साल की उम्र में बाइक खरीदी, कार खरीदी, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने किया खुद के दम पर। फिर भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, मुझे कोई इशू नहीं था, मैं दुनिया की सुनता ही नहीं था। बट जब ये जो लोग हैं सर्टिफाइड, मैं एक बता रहा हूँ कि जो लोग हैं, ये लोग ने मुझे अंदर से इतना टॉर्चर किया कि घर का मैं वो हंसता खेलता बच्चा था, जो मेरे घर का मैं हंसता खेलता बच्चा था। जो लोग सुनते थे मेरी आवाज़, वो जानते हैं कि मैं कैसा बंदा हुआ करता था, हंसी मजाक मस्ती में रहना, इंजॉय करता था लाइफ। एंड मुझे ये सब चीज़ों की पड़ी ही नहीं थी। मैं घर का वो हंसता खेलता बच्चा था जिसकी आवाज़ घर में गूंजती थी। इन लोगों की वजह से मैं वो बच्चा ही नहीं रहा, वो आवाज़ निकलती ही नहीं थी मेरे अंदर से। मैं आज भी ये वीडियो बहुत डर के बना रहा हूँ। पता नहीं मेरे को डर नहीं है किस चीज़ का, मेरे को कोई हक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरा कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए कोई रोक सके। बट ये मुझे अंदर से इन लोगों ने इतना तोड़ दिया ना, मैं 100% कॉन्फिडेंस था मेरे को लेकर के, नहीं भाई जो तू कर रहा है बहुत सही कर रहा है। एंड मैंने थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने ये फील किया कि मेरे साथ कभी खड़े नहीं हुए। मतलब जो थे 3-4 जो थे वो सपोर्ट करते थे, स्टार्ट टू एंड लोगों ने किया। बट आई फील जहाँ मेरे अपनों को मुझे तालियों से सेलिब्रेट करना चाहिए था या मेरे को सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ मेरे अपने नहीं खड़े थे। वहाँ वो गैर खड़े थे जो सोशल मीडिया पे मैंने पाए थे। वो लोग थे सोशल मीडिया पे जो लोगों से मैंने ऑनलाइन कांटेक्ट किया था, ऑनलाइन दोस्ती की थी। वो लोग मेरे लिए डे 1 से खड़े थे एंड आज भी वो खड़े। मैं देखता था कि यार मैंने ये चीज़ डाली अचीवमेंट का, मेरे अपने बस देखते रहे, जितने भी मैं खुला बोल रहा हूँ, जो भी मेरे अपने हैं वो मुझे बस स्टोरी पे देख रहे, हाँ इसने अचीव किया, हाँ ठीक है।
बट आई फील कि अपने वही होते हैं ना जो एक दूसरे को सपोर्ट करो तभी वो अपने कहलाए जाते हैं, एंड आई एम फेल विद दैट। मेरे कई बात हो गई दोस्तों की, ऑनलाइन दोस्तों की, कहीं भी कोई भी अपने ले लो जिसे मैं अपने कहता था, एंड मैं बहुत प्राउड करता था मेरे अपनों पे। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। स्टार्टिंग में तो क्या क्या मुझे नाम दिया गया, अरे व्लॉगर, अरे नल्ला व्लॉगर है, अरे गली का मामूली व्लॉगर है, अरे यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। लोग मेरे फैमिली को ताना देते थे कि यार आपका बेटा क्या करता है, अच्छा वीडियो बनाता है, अरे रे रे रे। मतलब मुझे ऐसा, मेरी फैमिली को भी ऐसा दिखाया गया कि मेरी फैमिली, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है आज भी। सॉरी, आज भी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, वो लोगों ने मुझे कभी आके नहीं बोला कि अरे बेटा जो तू कर रहा है उससे हमें वो हो रहा है, बट दे सपोर्टेड कि हाँ भाई जो तू कर रहा है कर। दे बिलीव्ड इन मी कि भाई हाँ तू कर, तेरे को जो करना है। एंड लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया, माई कम्युनिटी, माई एरिया वाले जितने भी थे, मेरे दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार, खास करके रिश्तेदार, अरे वीडियो बनाता है और क्या करता है, घूमता फिरता रहता है। एंड इतना मेरी फैमिली को वो किया गया उस चीज़ पे कि अरे यार क्या करता है आपका बेटा। तो मुझे ऐसे भी ताने आए, मैंने वो भी फेस किया। वो तो कुछ भी नहीं था, वो फेक आईडीज मुझे आज भी देख रही है, तो मैं उसे जवाब दूँ तो मैंने उसे जवाब, मैंने मुंह से नहीं दिया, मैंने मेरे काम से किया। मैंने ट्रॉफीज जीती लगातार, मैंने मैगजीन में मैं फीचर हुआ। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ। मेरे स्कूल से मुझे एज अ जज बुलाया गया, क्योंकि जो स्कूल से मैं पढ़ा आज वो स्कूल को मैं जज बना। दैट वॉज अचीवमेंट। वो लोगों, मैं 40 साल के आदमी को आज भी मैं बोलूँगा कि मैंने क्या कमाया मैं तुझे वापस बता दूँ। 2 म्यूज़िक एल्बम, वो भी इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी से। मैंने वेब सीरीज़ में काम किया, वो भी तुझे अभी दिखेगी। मैंने कार खरीदी खुद के दम पे, गौर करना 20 साल के लड़के ने कार खरीदी खुद के दम पे, ये याद रखना। मैं ज़्यादा भाव इन लोगों को देना नहीं चाहता, एंड मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं ड्यूरिंग दिस फेज, लाइक नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जितना भी ये फेज चल रहा था, इसमें मैं खुद से ही झेल रहा था खुद को कि नहीं यार कम ऑन। मैं अंदर खुद को प्रेस करना छोड़ दिया था। आई वाज लाइक कि नहीं यार नवाज़, अब ये सब नहीं हो सकता, अब हो गया ख़त्म, अब नॉर्मल लाइफ जीते हैं लोगों की तरह, ऐसा ऐसा करते हैं, अब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मैं बहुत टूट गया था। मैंने अंदर से 2 महीने तक कुछ भी नहीं किया, ना इंस्टाग्राम देखा, ना यूट्यूब देखा, ना कुछ देखा। मेरे को मेरी कंपनी जो है, ठीक है, जो मेरे 2-3 लोग हैं, जो मेरा मैनेजर है जो है, उन लोग ने मुझे एडिटिंग करके दी। बोले भाई ये पोस्ट कर, भाई ये पोस्ट कर, भाई ये पोस्ट कर, कुछ तो काम मिलेगा। काम नहीं मिल रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम आई गेन वेट, मैं इतना वेट गेन कर चुका था, फैट आ गया, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट वो टाइम पे काम नहीं मिल रहा। डायरेक्टर्स मुझे बोल रहे कि अरे यार आप मोटे हो गए हो, शो से मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री से रिजेक्शन फेस आ रही है। मतलब वो टाइम ऐसा था कि हर कोई मुझसे मुड़ गया था। मेरे अपने भी मुझे प्रेज़ नहीं कर रहे थे कि भाई चल कम ऑन यू कैन डू इट। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो लोग मुझे देखते थे, मुझे लगता नहीं था कि मुझे लोग देखेंगे, बट वो लोग देख रहे थे। सो देयर वाज अ टाइम, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं रैंडमली एक रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था दोस्तों के साथ। रैंडमली एक फैमिली आती है, मतलब कम से कम 6-5 लोग। वो लोग मुझसे मतलब देख रहे थे जब मैं आया वहाँ पर रेस्टोरेंट पे, तो वो लोग मुझे देख रहे थे। फिर उसमें से एक बच्चा आया, भाई आप इसकी नवाज़ हो नाम? मिला हाँ। वो टाइम आई फेल्ट कि नहीं यार लोग मुझे जानते हैं अभी भी। मतलब मैंने भले इतने लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर नहीं बनाए, बट लोग मुझे जानते तो है। तो आई वाज लाइक कि हाँ, फ्यू फैमिलीज़ ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई। आइज़िक, मैंने खुद से यही सवाल किया कि नवाज़ तुम्हें क्या चाहिए था, तूने क्या सोचा था बचपन में कि लोग तुझसे फ़ोटो खिंचाए? आज लोग तुझसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लोग तेरी फ्रेम बना रहे हैं। भाई मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही थी कि लोग मुझे प्रेज़ करें। मतलब हर सोशल मीडिया का होता है कि यार लोग मुझे प्रेज़ करें, लोग मुझे पूछें। एंड मैंने किए बस 4-5, जितने भी मेरे यूट्यूब पे भी अगर मैं देखूँ तो 50 व्यूज़, 100 व्यूज़, वो व्यूज़ भी मेरे लिए मैटर करते थे। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, एंड बाय द टाइम मेरे जो गैर है ना, गैरों ने मुझे मेरी वैल्यू दिखाई, अपनों ने कभी नहीं दिखाई। एंड इट वॉज़ वेरी हार्ड टाइम कि ये फेस करना, मतलब ये सब चीज़ों से ओवरकम करना। एंड मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस थिंग।
हाँ, बहुत बहुत है यहाँ पर बोलने के लिए, बट मैं नहीं बोलता ज़्यादा, क्योंकि मुझे सिंपैथी गेन नहीं करनी है, मुझे बेचारा वाला नहीं चाहिए। मैं आऊँगा, कम बैक, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं बॉडी बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। व्लॉग्स मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले मैंने एक दिन में 2 व्लॉग शूट करे। मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें, एंड फिज़िकली पहले बेटर हो गया, मेंटली भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड या जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहो, थैंक यू सो मच। एंड 2-3 लोग के सवाल थे कि भाई मिनी व्लॉग्स बनाओ, एंड आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, मैंने क्वेश्चन मार्क कर डाला था, तो किसी ने कहा कि भाई मिनी व्लॉग बनाओ। तो मैंने ये सोचा है कि व्लॉग्स भी बनूंगा, मैं व्लॉग्स लगातार आएंगे। एंड मेरी एंड जर्नी अगर आपको देखनी है कि मैं हिंट दे रहा हूँ, तो मैंने अभी थाईलैंड वाली एक वीडियो है, एडिट हुई पड़ी है। ये वीडियो के बाद तो वो थाईलैंड वाली वीडियो आने वाली है, उस पर तुम देखना। मैं बोल रहा हूँ उसमें कि ये मेरी आखिरी ट्रिप है। वो समझ लो कि वो आखिरी ट्रिप क्यों थी, क्योंकि व्लॉग भी वही आखिरी होने वाला था, बट बाय द ग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की, तो मैं आज बचा हुआ हूँ। एंड थैंक्स टू अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं, थाईलैंड सीरीज़, चाइना सीरीज़, एंड जितने भी अगर मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। एंड यूट्यूब पे जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो, इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनों को तो मैं क्या ही कहूँ, बस जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, आई नीड योर सपोर्ट दिस टाइम, बिकॉज ये मेरा आखिरी कमबैक है। शायद इसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, करते रहेंगे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। बी पॉजिटिव एंड कम बैक कर रहे हैं। एंड खैर वो लोग तो क्या ही दिखे। एंड आई थिंक मुझे एक और एक चीज़ बोलनी है कि ये जो लोग थे, इनका इतना डाउनफॉल आ गया मुझे गिराने के बाद, कि ना ये सोशल मीडिया पे दिखे, ना ये इसमें दिखे, ना ये इधर दिखे, ना इधर दिखे। सो खैर 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 लोग हमें बोलते थे, एंड मैं जानता हूँ कि मुझे जो जानते थे लोग, वो लोगों ने उनसे सवाल पूछा है कि अरे आप तो ये वही थे ना इसके साथ वाले, आपका क्या हुआ? तो वो उनको गिल्टी है, उनका मैसेज आया, उनका कॉल आया, कह रहे आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मैंने ओवरकम किया, मैंने मैगजीन की, मैंने ट्रॉफीज़ ली, मैंने शोज़ किए। तो उन लोगों को ऐसा हो गया, अरे नहीं यार ये तो अच्छा खासा इसने करियर बना लिया है, अब हम इसके साथ हाथ मिला सकते हैं। तो मैंने एक बात बोली तभी कि जिस दिन मैं फ़ी अमानिल्लाह किसी को कह देता हूँ, मैं मुड़कर नहीं देखता। तो विच वॉज थ्रू, एंड मैंने ये चीज़ की। एंड भले मैंने इंसानियत के नाते बहुत सारी चीज़ें की, कुछ कहते हैं ना कि गिरने के बाद ही पता चलता है कि खुद की क्या वैल्यू है। गिरने के बाद पता चलता है जो अपने हाथ में है, जो अपन है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो कितनी वैल्यूएबल है। तो या दैट्स अ थिंग। सो अभी थिंग इज़, इसको छोड़ दो साइड पर, हाँ हैवी हो गया बहुत ज़्यादा। तो मेरे को चाहिए तुम लोगों का सपोर्ट। वीडियो जब भी तुम देखो 5 मिनट के लिए भी, तो एक कमेंट करना ज़रूरी, क्योंकि कमेंट से व्यूज़ ही आएंगे मेरे को। एंड यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, बैड शैडो बैन हो चुका है यूट्यूब पे मेरा, तो वो भी है। एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर सोशल मीडिया पे मैं मेहनत चालू है मेरी, ऐसे ही मुझे तुम सपोर्ट करो। एंड रही बात व्लॉग्स आने की, बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं। एक व्लॉग है जो 1 साल पहले शूट हुआ था, जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। बिल्लू जो है हमारा कैट, ठीक है, कैट जो है मेरी, उसके 2 व्लॉग्स थे जब वो आया था तब की, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की, वो सब चीज़ें भी आएगी, हर एक चीज़ होगी। एंड अब से व्लॉग्स आएंगे। एसके नवाज इज़ बैक। सो जितने लोग भी हैं मेरे साथ इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड अभी सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वी आर मेकिंग इट कम बैक अगेन। एंड इस टाइम फुल फोकस, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, फुल्ली फोकस्ड हूँ मैं खुद को लेके। एंड अभी मैं ज़्यादातर टाइम मैं खुद पे दे रहा हूँ, जिम पर दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि कोई दूसरा बंदा आके मुझे तोड़ कर जाए। सो या इस दिल को पत्थर बना लिया हमने, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। सो या थैंक यू सो मच। एंड आई नो बहुत लोग इसके बाद मुझे मैसेज करेंगे, एंड प्लीज़ मैसेज मत करना, बिकॉज ये चीज़ फिर मुझे बार बार प्रोवोक करती रहेगी। बट खैर, और हेटर्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब तैयार है ना तुम और तुम्हारे कुछ लोग या हज़ारों लोग, एंड जितने भी मुझसे चलते हैं वो भी तैयार रहो, कॉज मैं बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ जो शायद तुम नहीं सह पाओगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई नो बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे, बट कोई बात नहीं, अपने लड़के का दुख तो सुन ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच, पीस आउट, एंड मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।